नमस्कार दोस्तों, दीपश्री अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वर्ग 3 की आपकी यूनिट जो है ना, यूनिट्स मैं आपका आज पढ़ाने वाला हूँ रैखिक समीकरण, जिसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर क्या होता है, एक चर वाले भी आते हैं और दो चर वाले भी आते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले रैखिक समीकरण में अपन देखेंगे, रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण की इक्वेशन कैसे होती है। देखो यहाँ पर दो चर होने चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, ए एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल क्या होता है, ज़ीरो। ये पहली इक्वेशन आपकी ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, दो चर हैं मतलब दो वेरिएबल हैं अगर आपके, तो इक्वेशन भी आपकी दो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन होगी तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक वेरिएबल, अगर आपका इक्वेशन अगर आपकी कम है और वेरिएबल अगर आपके ज़्यादा हैं, तो फिर आप मान नहीं निकाल पाएंगे। तो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये दूसरी इक्वेशन मैंने मान ली ए टू एक्स प्लस बी टू बाई बराबर क्या है, सी वन बराबर क्या आएगा, ज़ीरो। ये आपकी दो इक्वेशन होगी, जो कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण की इक्वेशन है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये लाइन है, दो दो लाइनें हैं। अब इसके जो एक्स और बाई के जो मान निकलेंगे, एक्स और बाई के जो मान निकलेंगे, ये लाइनें वहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। आप अगर इस ऐसा अगर कभी भी इक्वेशन अगर आपके पास है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप ध्यान रखें। दो चर है इसमें, देखिए एक चर आपका x है और एक चर आपका क्या है, y है। दो चर आपके पास हैं, दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन भी हमारे पास दो ही हैं, तो फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू, अब सॉल्व करने के इसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन अपने को जाना है आंसर तक। तो आंसर कैसे निकलेगा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसकी बहुत सारी विधि भी होती है निकालने की। बीजगुणनफल विधि भी लगाते हैं अपन, त्रियक और विलोपन विधि भी लगा देते हैं, और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं इसको सॉल्व करने की। कई सारी विधियों से अपन सॉल्व इसको कर सकते हैं। एग्जामिनर बोलेगा किसी भी विधि से सॉल्व करो, लेकिन किसी भी विधि से सॉल्व आप करिए, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। समझ गए ना? तो चलिए, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं एक चीज़ क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, और फिर उसके बाद अपन एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर कभी भी दो लाइनें अगर आपको दी गई हैं, पहली चीज, अगर एक आदुतीय हल क्या हो, एक आदुतीय हल, एक आदुतीय हल वाली कंडीशन क्या बनती है, आदुतीय हल। आदुतीय हल के लिए कंडीशन क्या बनेगी, आदुतीय हल ये आ जाएगा आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल क्या होगा, b1 अपॉन b2 के। अब ये क्या है, a1 b1, आपकी देखिए दो लाइनें दी गई हैं। a1 का x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक आपका ये a1 हो गया, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, b1 हो गया, पहली लाइन का। दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका एक यूनिक हल होगा, एक आदुतीय हल होगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लिख के दे दे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये दोनों रेखाएं हैं, क्या है, ये दोनों लाइन है, क्या है, ये रेखाएं हैं, दोनों लाइन हैं, ये रेखाएं कहलाएंगी, ये दोनों लाइन है भाई। अब ये दोनों लाइन है अगर आपकी, तो ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों लाइनें, एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो यहाँ पर जहाँ मुलाकात होगी, यही कहलाता है आपका यूनिक पॉइंट, जहाँ आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। ये इसका आदुतीय एक हल होगा। क्यों? क्योंकि जब तक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तब तक उसके हल नहीं निकलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आदुतीय हल हैं, तो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद। अगर लाइनें दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, तो कंडीशन क्या बनेगी, ये
उसके हल आदुतीय हल होंगे, एक आदुतीय हल होगा और कंडीशन क्या बनेगी, A1/A2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, B1/B2। याद रखना है इस चीज को। हो सकता है कि आपसे आदुतीय हल बोल दे, हो सकता है कि ये कंडीशन बोल दे, हो सकता है कि आपसे ये कह दे कि लाइनें दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो लाइनें एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आपको कंडीशन ये लगानी है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। दूसरी कंडीशन, हल आपके क्या होंगे, हल अनंत हल होंगे। कैसे, अनंत हल। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपके निकल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका A1/A2 बराबर क्या होगा, B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तीनों की वैल्यू का, तीनों का रेशियो अगर सेम आ गया, A1/A2 B1/A2 C1/C2 का अगर रेशियो अगर सेम आ गया तो आप समझ जाइए कि आपके कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब है कि बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल होने का मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कई बार क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। कहने का मतलब ये होगा कि आपकी जो लाइनें होगी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप। देखो कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस तरीके से ओवरलैप करेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये ओवरलैप करेंगी और इसी को अपन क्या बोलते हैं, संपाती। क्या होती हैं, संपाती। लाइनें एक दूसरे के संपाती हैं, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। इसका मतलब है कि बहुत सारी बार इनकी मुलाकात होगी। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल। अच्छा, इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन आती है कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होने का मतलब होता है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल लिखा है भैया, ये तो बराबर लिखा है, ध्यान रखिएगा। A1/A2 बराबर है B1/B2, नॉट इक्वल क्या है, C1/C2 के। ये है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको इस तरीके से दोनों लाइनों की अगर रेशियो मिल जाए, ये वाला A1 और A2, B1 और B2 का रेशियो तो सेम हो, लेकिन C1 और C2 का रेशियो कैसा हो, अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। क्यों, अब इसका रीजन क्या है, दोनों लाइनें एक दूसरे के अगर समांतर होंगी इसका मतलब इनकी मुलाकात तो कहीं होगी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल समांतर सीधी ऐसे, तो कहीं उनको मिलना ही नहीं है। और जब मिलना नहीं है ना, तो जब मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है कि आंसर ही नहीं निकलेगा, फिर कोई हल उसका नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये जो लाइनें हैं ना आपकी कैसी होंगी, समांतर होंगी। जब समांतर लाइनें होंगी ना तो कंडीशन ये वाली बनेगी, और अगर संपाती होंगी तो कंडीशन ये वाली बनेगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो ये वाली कंडीशन बनेगी। हो सकता है आपसे ऐसा इस तरीके का दे दे, हल आद्वितीय होंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, अनंत हल होंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और इसके बाद कोई हल नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन बनेगी। आपको कुछ भी लिख के दे सकता है, ये भी लिख के दे सकता है, ये भी लिख के दे सकता, ये भी लिख के दे सकता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनना है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। हल करने की बात जब आएगी ना, तो हल तो किसी भी मेथड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे ग्राफीय वाले से बोले, चाहे विलोपन विधि से बोले, चाहे नॉर्मल किसी भी विधि से बोले, हल करने की कोई दिक्कत नहीं है। हल में आंसर सेम ही आता है ना, किसी भी विधि से कर लो। लेकिन ये जो है ना आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, समझ में आ गई यहाँ तक की सारी चीज़? अगर यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर अपन आते हैं किस पर, क्वेश्चनों पर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं आपके। ठीक है ना, चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से। चलो अब उठाइए पेन कॉपी और शुरू हो जाइए। ये है आपकी लीनियर इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो भाई, ये आपसे कहा जा रहा है कि एक रेखा है, एक रेखा, यदि रेखाएं हैं, एक क्यों दो रेखाएं,
यदि रेखाएं आपकी ये दी गई हैं और एक ही दी गई है, दोनों आपकी पैरेलल हैं। जब समांतर रेखाएं होती हैं ना, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर रेखाएं अगर आपकी समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या बनती है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल होता है क्या, C1 अपॉन C2। ये होता है कि नहीं होता है। अगर इसी जगह पे आपसे क्या बोल देता कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, समांतर लाइनें हैं तो सीधी सी बात है उनकी मुलाकात कहीं होगी नहीं, तो सिंपल सी बात है कि नो सॉल्यूशन निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा भाई। तो यहाँ पर A1, अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर A1 A2 A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0 से कंपैरिजन करो। यहाँ A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 से कंपैरिजन करो। कंपैरिजन जब हम करेंगे ना, तो मुझे क्या क्या मिलेगा देखो, आप समझ लीजिए। वहाँ से आपको देखिए यहाँ पर x की जगह a लिखा, A1 की जगह क्या लिखा है 3, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ अपॉन। इसके बाद A2 अपने को कितना दिया है, x की जगह x, A2 अपने को कितना दिया है 2 हो गया, बराबर B1 कितना दिया, यहाँ पर 1 के लिख लेना, 2 के नहीं है। यहाँ पर बाई की जगह तो बाई लिखा और B1 की जगह पे क्या लिखा है 2 के अपॉन B2 अपने को कितना दिया है, यहाँ पर बाई की जगह बाई, B2 की जगह कितना लिखा है 5। बस अब आप इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। C माइनस का 2 दिया है और प्लस का 1 दिया है, कौन सा C1 और C2 दोनों यहाँ पे लिख दिए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं से आपका K की वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4 के बराबर, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 थी 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका K का मान जो आएगा ना 15 बटे कितना आएगा 4, और ये आ जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, तो आप नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इस समांतर लाइनें जहाँ पर लिखा है कि दोनों लाइनें समांतर हैं, पैरेलल दोनों लाइनें हैं, हो सकता है कि इसकी जगह पे क्या बोलेगा, इसकी जगह बोलेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हो सकता है इसकी जगह पे नो सॉल्यूशन बोल देगा, मतलब कोई हल नहीं। तो भी आपको ये एक ही बात है, मैंने इसलिए सारी चीजें लिखा दी, कोई हल नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों बातें आपसे कही जा सकती हैं, ठीक है। यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़िए, लो इसको बनाइए। अब आपसे क्या कहा गया, देखो रेखिक समीकरण, अपने को 2 समीकरण दिए गए हैं, ये कह रहे कि कितने हल होंगे। अब मुझे पता नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या बन रही है। तो चेक करेंगे सबसे पहले किससे, इससे चेक करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 से चेक करेंगे। चलो भाई यहाँ देखो कंपैरिजन करेंगे तो A1 हमारे पास कितना आ गया 3, यहाँ पर B1 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1, इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो C1 कितना आएगा माइनस का 5। चलो ठीक है, यहाँ पर इसमें कंपैरिजन करेंगे तो A2 कितना आएगा 6, B2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, इस 10 को इस तरफ लेके आओ तो आपका C2 कितना हो जाएगा माइनस का 10। इनको रख के देख लो, यहाँ पे इनको रख के देख लो बस यहाँ पर, और आपका कंडीशन पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन आपके कैसे होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम A1 की वैल्यू रखें 3, A2 की वैल्यू रख दें 6 बराबर B1 की वैल्यू रखें माइनस का 1 और B2 की वैल्यू रख दें माइनस का 2, C1 की वैल्यू माइनस का 5 और यहाँ पर रख दें माइनस का 10। अब आप देखेंगे कि सबकी वैल्यू एक जैसी आ रही है। कैसी आ रही है, एक जैसी। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 से 2, तो आपके जो सॉल्यूशन है इस तरीके से निकल रहे हैं। सबकी वैल्यू बराबर आ रही है। कैसी आ रही है, बराबर, मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये तीनों की वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है। और जब इक्वल आती है ना, तो आपको पता है क्या होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, अनंत सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों अगर इक्वल आ गए, तो कहने का मतलब है कि उसके जो है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मैंने चेक करके आपको बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, बिल्कुल इजी सा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कुछ भी लिख के दे सकता है, समांतर लिख के दे दे, कोई हल नहीं लिख के दे दे, आपको मैंने तीनों चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। यह है अगला क्वेश्चन।
इसके कितने हल होंगे, इसके भी आपको चेक करके बताना पड़ेगा। अब मैं देखो थोड़ा शॉर्टकट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा बेसिक एकदम बता दिया है। अब A1 अपॉन A2 चेक तो यहीं से करना पड़ेगा, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए A1 अपने को कितना दिया है, 2 दिया है। A2 कितना दिया अपने पास, 5 दिया गया है, बराबर। B1 कितना दिया, 5, और C1 कितना दिया, 3, बराबर। ये कितना दिया, माइनस का 17। C1 और C2 कितना दिया, माइनस का 14। आप चाहो तो इसको सीधा सीधा प्लस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला तो मामला यहीं बिगड़ गया कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल आ रहा है, तो सीधी सी बात है आगे अपने को इधर जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि कंडीशन ये बन रही है, सीधी सी बात है ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल क्या बन रही है, B1 अपॉन B2। ये बराबर ही नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा है ना, तो आपको पता है, आप जानते हैं ऐसी कंडीशन में आपके एक आदुतीय हल होगा। कैसा होगा, आदुतीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। आदुतीय हल होंगे, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मुलाकात होगी इनकी, तो यही तो आपका एक आदुतीय हल है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही आपका एक आदुतीय हल है जो आपको समझना जरूरी था। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसके क्या होंगे, एक आदुतीय हल होगा, और ये आएगा आपका ए ऑप्शन, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब कहने का ये हुआ कि आप इसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा और एक्स और वाई के मान निकल आएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे आइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अब अपने को एक्स और वाई के मान निकालने हैं। अच्छा, एक्स और वाई के मान निकालने के कई सारे तरीके हैं। अच्छा, जब आप नहीं सॉल्व कर पाओ तो आप एक काम कर सकते हैं बहुत अच्छा सा, क्या, आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं सॉल्व कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है कहीं भी, सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी सी बात है, नहीं अगर कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13। एक इक्वेशन आपकी ये दी गई है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x माइनस वाई बराबर कितनी दी गई है, 5, ये दी गई है। अब एक तरीका तो यह है कि आप इसको सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, आप इनकी वैल्यू को एक एक करके रख के देख लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, 2 रख दूंगा तो 4 ये हो गया। अगर मैं y की जगह 3 रख दूं तो 3 यहाँ पे रख दूं तो ये 9 ये हो गया। 9 और 4 13 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहीं इसी को ही सॉल्व करके और छोड़ के चल जाओ, नहीं, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ रख दो 4, x की जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे 3 रख दो, बराबर 5 आ रहा है क्या। ये कितना आएगा, 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। बिल्कुल सही बात है, सेटिस्फाई कर गया। क्या कर गया, सेटिस्फाई कर रही है कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वाली, तो आंसर आपका फर्स्ट ही आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए कि नहीं। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना, तो भैया फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। भाई एक रास्ता बहुत अच्छा ये है, आप सॉल्व मत करो, नहीं आ रहा आपको सॉल्व, गड़बड़ हो जाएगा, माइनस प्लस गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। आप वैल्यू रख लो, इतना तो काम कर सकते हो। एक्स की जगह एक्स रख दो, वाई की जगह जिसमें 13 आ जाएगा, जिसमें 5 आ जाएगा, समझ लेना वही आंसर है, ठीक। चलो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ या तो x को एक जैसा बनाओ या y को एक जैसा बनाओ, अब आपकी मर्जी है। मैं एक काम करता हूँ, इसे एक जैसा बना लेता हूँ। इधर 4 है, इधर 2 है, इसको नहीं बनाना, मैं y को बनाता हूँ। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में करना है, ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ दो उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें विलोपन विधि भी आप लगा सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इसको बज्रगुणन भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये कितना आएगा, 12x, और ये कितना आएगा, माइनस का 3y बराबर 3 का 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। और इस भाई को इसके नीचे लिख लो इक्वेशन को, ये कितना आएगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या आएगा, 13। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसको भी हमने इक्वल बनाया है उसके साइन अलग अलग हैं, साइन अलग अलग हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। और अगर जिसको आपने इक्वल बनाया है, बराबर बनाया है जिसको, अगर उसके साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर साइन अगर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखो भाई, अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इस जैसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 14x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 28। 14 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2। x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है।
अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो आप इसको कहीं भी उठा के रख दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में। तो मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ x की जगह पे। अगर मैं x की जगह पे 2 यहाँ रख दूँ तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 प्लस 3 बराबर कितना लिखा है 13। ये हो जाएगा 4 तुम्हारा, 4 जंप मारेगा उधर चला जाएगा तो 3 बराबर कितना आएगा, 13 में से कितना जाएगा 4, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 और 3 से इसको टपका दो तो कितना आएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो क्या आपकी यही सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, x बराबर 2 आ रहा, y बराबर 3 आ रहा, तो ये ए ऑप्शन ही आ रहा है कि नहीं। तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओ आप ऑप्शन उठा के सीधा सेटिस्फाई कर देना, जो इतना तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भाई मास्टर बनना है आपको, समझ गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब। चलो इसको बनाओ। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो भाई इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सेटिस्फाई करा सकते हैं। वैल्यू को सेटिस्फाई, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि वैल्यू सेटिस्फाई करा लो। जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो वैल्यू रख देना। देखो कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। प्लस बाई अपॉन क्या आएगा a बराबर कितना आएगा 2। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, x अपॉन a माइनस बाई अपॉन b बराबर कितना लिखा है 4। अब आपको वैल्यू रख देना है यहां से। अब वैल्यू आप पुट कर दोगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी वहीं आपका आंसर देगी। सीधी सी बात यह है, कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप b लिख लेना, यहाँ पर b आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बाई अपॉन b। चलो सॉल्व करो इसको। आप सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करो, x और y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो और x की रख दो, जिसमें आपका आंसर ये आ जाएगा, वही आपका आंसर है। x की जगह पे आप अगर a रख दोगे तो 2a, a से a कट जाएगा। y की जगह आप माइनस का 1 तो ये नहीं आएगा। अगर माइनस का 2a रख दोगे इसकी जगह पे तो 4a। आप करके देख लीजिए, सेटिस्फाई कर लो, जिसमें आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। वरना देखिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको, वैल्यू पुट आपको कर लेनी है, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे, मेरे पास एक सबसे अच्छी चीज़ क्या दी गई है, सबसे अच्छी चीज़ इधर b है भाई, ठीक है ना। सबसे अच्छी चीज़ ये दी गई है कि ये वैल्यू एक जैसी है। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ दें। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन a प्लस x अपॉन a बराबर ये कितना आएगा 6, ये हो जाएगा। नीचे अगर हम a ले लें, a सेम ही है तो x और x क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना आएगा 6। 3 से इसको टपका दो कितने बार, 2 बार। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2a। x बराबर कितना आ गया, 2a आ गया। मतलब ऑप्शन तो पकड़ा ही गया, ये ऑप्शन तो पकड़ा गया। अब यहाँ से सीधा देखिए आपका काम हो गया कि नहीं। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो अब अगर हम x की वैल्यू हमारे पास 2a आ गई है, हम क्या करेंगे, 2a यहाँ पे पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 x की जगह पे हम रख देते हैं 2a अपॉन क्या लिखा है a, माइनस प्लस का बाई अपॉन क्या लिखा है b बराबर लिखा है 2, a लिखा है ना। a से a को क्या कर दो, कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 4, 4 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा बाई अपॉन b बराबर 2 माइनस का क्या हो जाएगा 4। 4 में से 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई का मान जो है ना कितना हो जाएगा, माइनस का 2b। तो आंसर आपका कौन सा बना, सी ऑप्शन। तो आप वैल्यू रख के भी कर लो, आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, अगर अपने को 2 चर वाली, तो आपको कैसे सॉल्व करना है आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से करते जाइए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये है आपका क्वेश्चन अगला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना और कुछ मत इस्तेमाल करना। देखो भाई ध्यान से देख लो, आप मुझे खुद बताइए, आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे है ना तो 2 दिन लग जाएंगे आपको करने में, समझ गए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आप सीधी सी वैल्यू पुट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट कर दोगे क्या होगा, जैसे x बराबर अगर मैं a रख दूं
और मैं बाई बराबर बी रख दूं तो ए प्लस बी सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं एक्स बराबर ए रखूंगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बाई की जगह बी रख दूंगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया बोलो। तो इस तरीके से आपको वैल्यू सेटिस्फाई करके कर लेना है, आप सॉल्व करने मत बैठ जाना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए, बाकी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया। आपको तो मैं इसके लिए भी सॉल्व करा दूं, ये जो है ना इसके लिए भी मैं सॉल्व कर दूं। बताओ, आप जो बोलेंगे तो मैं एक मान यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। चलो, आप बोलते हैं तो मैं निकाल देता हूं। चलो देखो यहां पे ये क्या आएगा आपका x प्लस बाई बराबर क्या दिया है a प्लस बी, ये दिया गया है, ये दिया है। और क्या दिया ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स माइनस बी बाई बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। अब देखो ध्यान से, अब हमें एक जगह इक्वल बनाना है, तो चाहे x को इक्वल बना लो चाहे बाई को इक्वल बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, x को इक्वल बनाता हूँ, इसको इक्वल बना लूँ, तो इसमें मैं a का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो a जो है ना a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स, a का मल्टीप्लाई बाई में होगा तो प्लस हो जाएगा ए बाई, a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे a में होगा ए स्क्वायर, b में होगा ए बी, हो जाएगा। अब चलो, अपन ने इसको इक्वल बनाया है, इसके साइन कैसे हैं, इसके साइन हैं आपके अलग, सेम साइन है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, आपको घटाना पड़ेगा, इसको माइनस कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस करेंगे ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ये घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इधर हम ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका ए बाई, ये बी आपका प्लस का हो गया, बराबर यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और उसमें से घटाना है ये, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको निपटा दो। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बाई अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा ए प्लस बी, और बाई इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह बाई है, हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है वो देख लो, यहाँ पर बचा है ए बी माइनस प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन ले लो तो आ जाएगा a प्लस बी और बाई, a प्लस बी और क्या बचा बाई, बराबर इधर क्या आएगा आपका, इधर कॉमन ले लें हम b अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी b। बाई की वैल्यू देखिए मैंने b निकाल के दिखा दी, अब x की वैल्यू आप खुद निकाल लेना, आप इसमें रख दो, क्या निकाल देना, मैं ही निकाल देता हूँ, है ना, आपको कष्ट नहीं करना है। इधर देखो, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में बाई की जगह पे बी रख दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x प्लस बाई की जगह मैं बी रख दूं, बराबर क्या लिखा है a प्लस बी, बी से बी को कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। मैंने दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी आपको। वैल्यू निकालनी कैसे है और वैल्यू पुटिंग से कैसे निकालनी है, मैंने आपको दोनों बातें बता दी, ठीक है ना। तो जैसा आपको सहूलियत लगे वैसा आप कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को करने अगर बैठ गए ना तो समझ लो कि फैसला हो गया। आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और आपको वैल्यू पुटिंग वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। देखो भाई, ये आपकी u और v की वैल्यू चाहिए अपने को। u और v की वैल्यू ये आपके सामने है। जब आपके सामने u और v की वैल्यू है तो फिर तो देखिए काम बहुत ही आसान है। आसान नहीं है, देखो खुद आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप रख के देख लो किस में वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन रखते हैं हम, u की जगह 1 और v की जगह 4, ये देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 4, ये 3 1 में से ये तो माइनस का आ रहा है, ये तो माइनस का आ रहा भैया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ रहा, ये आ रहा माइनस का 2। 1 में से अगर हम किसको घटा दें, 1 में से 3 को घटा दें, माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। इसको काटेंगे कितने बार, 10 बार, और ये कितना आएगा, 1 बार, माइनस का 1 आ रहा, क्या 9 बचेगा, नहीं, ये गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसको देखो, 3 और 1 4, यहाँ पर 4 आएगा तो ये 10 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये 10 बार जाएगा और ये कितना आएगा 2 देगा। 10 और 2 कितना होगा 12, यहाँ तो 5 लिखा है, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाओ। इसको आ जाओ, 6 और 4 कितना हो रहा है 10, यहाँ पे 10 रख देंगे। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 2 से 1 बार काट दो
और 10 ये कितने बार कटेगा, 4 बार। 4 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर मुस्कुरा जाओ, आपको क्या करना है, एक में तो आपने रख ही लिया इक्वेशन में, दूसरे में भी आपको रख के देखना है। 6 और 4 कितना हो रहा, 10। 10 यहाँ पे आइए, 6 और 4 10 हो रहा, 10 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5, सॉरी 3.5 नहीं आएगा, 10 भाग लगाएंगे तो ये आएगा 2.5। यहाँ आओ, यहाँ हम क्या रखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो आएगा 1.5, और 2.5 में से अगर हम 1.5 घटा देंगे तो हमारे पास मिलेगा 1, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप कभी भी सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप इसको वैल्यू पुट से क्वेश्चन को करना है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। समझ गए कि नहीं। तो इतना भारी क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। समझ गए, है ना। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन, चलो इसको बनाइए। आपसे कह रहे हैं कि समीकरण x + 2y = 5 का आलेख खींचें तथा ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा हल सही है। चाहे आलेख खिंचवाओ, चाहे कुछ भी खींचे सामने वाला, परेशान नहीं होना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सीधी सी बात है। इसका आलेख खींचो चाहे कुछ भी खींचो, जिस आपको तो आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, अपने को ग्राफ बना के थोड़ी दिखाना है। समझ रहे। तो यहाँ से आप वैल्यू सेटिस्फाई करा लो। क्या वैल्यू सेट, x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दें क्या। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, 6 6 और 2 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। x बराबर 3 रख दें, x की जगह पे 3 रख दें और y की जगह पे माइनस का 1 रख दें, 2 गुणा -1, तो भैया -2, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ x की जगह पे 1 रख दें और y की जगह पे 2 रख दें, तो 2 गुणा 2 ये कितना हो रहा, 4 और 2 4 और 1 कितना हो रहा है, 5, ये सेटिस्फाई हो रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। आलेख विधि हो चाहे कोई भी विधि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जो लाइनें ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर, इसके बाद इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके आता हूँ आपको पीछे की तरफ। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपने आंसर निकाला, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर ग्राफीय विधि से करना है ना, तो आप कैसे करेंगे। आपने ये वैल्यूज निकाली, ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे इसको, भाई बता सकते हो। ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और आपको कुछ भी, चाहे ग्राफ विधि से निकालो चाहे किसी भी विधि से निकालो, आंसर तो आपके वही आने हैं, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट से। मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूं, देखो। चलो एक क्वेश्चन आपका ये है, इसे बनाइए आप जल्दी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिए गए हैं, 2 अपने को अद्वितीय हल हो। कैसे, यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि a1/a2 नॉट इक्वल होता है, क्या होता है, b1/b2। ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इसकी जगह पे बोल देता कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ये दोनों प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, तो समझ जाइएगा, यहाँ पे समझ जाना कि एक अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में मान रख देंगे। देखो a1 का मान कितना दिया यहाँ पे 4 और a2 का मान कितना दिया यहाँ पे 6, नॉट इक्वल। b1 का मान कितना दिया 6 और b2 का मान कितना दिया यहाँ पर k प्लस क्या दिया, k+4 दिया गया। इसका अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो इसको 3 बार, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, k+4 नॉट इक्वल, ये आ जाएगा आपका 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। 4 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी नॉट इक्वल क्या होगी, नॉट इक्वल 5k होगी। समझ गए कि नहीं। तो ये k की वैल्यू नॉट इक्वल 5, आपका आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। सॉरी। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन को बनाइए, ये देखिए
ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है देखो, अब इसमें देखिए इसने क्या बोल दिया, ये अभी मैं आपको बता रहा था कि लाइनें आपकी संपाती होंगी, कॉन्जुगेट होंगी, समझ गए। तो K1 और K2 के बीच संबंध बताना है रैखिक समीकरण में, ये सब कुछ दिया गया है। और निकाय में ये कह रहे कि रेखाएं आपकी संपाती हैं। संपाती होने का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रही है इस तरीके से, मतलब इसके यूनिक इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो कैसे, ध्यान से देखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं ना तो कंडीशन कैसे बनती है देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, जब बहुत सारे हल होते हैं। और बहुत सारे हल होते हैं ना तो ये लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, मतलब लाइनें क्या होती हैं? संपाती होती हैं, कॉन्जुगेट होती हैं। समझ गए। अब यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है आप कितनी रख देंगे? A1 की वैल्यू मैं K1 रख दूँ, A2 की वैल्यू मैं क्या रख दूँ? 4 रख दूँ, बराबर B1 की वैल्यू क्या रख दूँ? 3, और B2 की वैल्यू क्या रख दूँ मैं? K2, बराबर यहाँ पर क्या रख दूँ? इसकी जगह पे रख दूँ C1 की जगह पे रख दूँ 8, और C2 की जगह पे क्या रख दूँ मैं? 16 रख दूँ। ये रख दिया मैंने। लेकिन आपको K1 K2 दोनों में कंडीशंस दी गई हैं, मतलब कहने का हुआ कि इस वाले को नहीं छेड़ो, छेड़ो इसको सिर्फ। समझ गए कि नहीं? इसको छेड़ना है। इसको छेड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 और K2 आएगा, इससे काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको भाइयों को अलग अलग बढ़ा लेते हैं। इसको इधर से अलग बढ़ा दो, इसको अलग अलग बढ़ा दो, इससे ऑप्शन मैच नहीं करेगा। भैया देखो ऑप्शन में सामने वाला आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक काम करो, इसको इससे बढ़ा दो। देखो तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो आप इसके इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो। देखो यहाँ से क्या बनेगा? 3/K बराबर कितना बनेगा? 8 से काट दो, 8 दूने 16, ये आएगा 1/2। मतलब K1 K2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? K2 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। क्या आ गई? 6। K1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना तो इसको भी इसके बराबर कर दो, तो यहाँ से इसको बराबर कर देंगे तो K1/4 बराबर इधर से क्या आ रहा? 1/2। 2 से इसको काट दो 2 बार, तो K1 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? आपकी 2 आ गई। अब आप इधर आइए, अब आपको क्या क्या दिया गया है? K1 और K2 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। ये क्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या दोनों को, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। K1 और K2 प्लस इधर कुछ ऐसा अपने को दिया नहीं गया है, हो सकता है यहाँ पर यही आंसर हो सकता है। और अगर हम 2 से काटेंगे, वैसे ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी K1। देखो K2 की वैल्यू हमारे पास 6 दी गई है, बराबर K1 की वैल्यू कितनी दी गई? 3। K1 की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, तो दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। 6 बराबर 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में फंसाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस थे, जिसको जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक 2 क्वेश्चन हर टाइप के मैंने आपको बता दिए। आपको किसी भी विधि से पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, आंसर आपका वही होगा। जब आप सॉल्व नहीं कर पाओ तो मैंने आपको बता दिया, पुटिंग वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेना, वैल्यू पुट कर देना ऑप्शन से उठा के, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो ये आपके रैखिक समीकरण का एक छोटा सा पार्ट था, जो यूनिट आपकी जो भी होगी है ना, उस यूनिट का आपके रैखिक समीकरण का। मैंने पिछले वीडियोस में आपको निर्देशांक वाली चीज़ें बता दी, और फिर उसके पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण भी बता दिया है। और अगली जो आपकी क्लास होगी, अगली यूनिट के एक पार्ट की, ज़्यादा अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट वाइज अपने को काम करना है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा अपने को क्वेश्चन और यहाँ पर जो यूनिट्स हैं ना, बहुत बेसिक वाली यूनिट्स हैं, वैसे ज़्यादा अपने को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे बेहतरीन तगड़े क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए, ठीक है ना। तो बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक भी करते जाना है आपको, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है ना। धन्यवाद।